रणविजय के इस तरह से वाइन का ग्लास देने से शनाया हैरान हो गई। रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर उसका एक हाथ अपने आप आगे बढ़ गया और शनाया ने रणविजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, नो थैंक्स, आई एम फाइन विदाउट इट। ये कहकर शनाया ने रणविजय का हाथ नीचे करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रणविजय की आंखों में गुस्सा उतर आया था और जैसे ही शनाया की नजर उसकी आंखों पर पड़ी, उसने डर कर अपना हाथ पीछे कर लिया। रणविजय अब भी गुस्से में शनाया को ही देख रहा था। उसने वाइन के ग्लास को शनाया के होठों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मेरी कही हर एक बात तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। तुमसे जो कहा है वो करो। शनाया रणविजय के इस बिहेवियर से दंग थी। आज से पहले रणविजय ने कभी इस तरह से उसके साथ बिहेव नहीं किया था। लेकिन इससे पहले कि शनाया इस बारे में कुछ ज्यादा सोच पाती, उसके पहले ही रणविजय ने जबरदस्ती शनाया को वाइन पिला दी। दूसरी तरफ मायरा एक लाइट पिंक कलर का सूट पहनकर तैयार हो गई थी। अपने आप को शीशे में देखकर मायरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उतर आई। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और सुनैना अंदर आई। उनके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स था। उन्होंने वो बॉक्स मायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पहन लो बेटा, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मायरा ने वो बॉक्स लिया और उसे खोल कर देखा। उसके अंदर एक बहुत सुंदर पर्ल नेकलेस था। नेकलेस देखकर मायरा की आंखें चमक उठी और उसने वो नेकलेस पहन कर देखा। वो उसकी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। मायरा को देखकर सुनैना भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। उन्होंने कहा, यू लुक ब्यूटीफुल मायरा। मायरा ने भी सुनैना की तरफ पलटकर जवाब दिया, थैंक यू सो मच मॉम, ये नेकलेस बहुत प्यारा है। अभी दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें महेंद्र की आवाज सुनाई दी, मायरा नीचे आओ। आवाज सुनकर मायरा और सुनैना दोनों ही नीचे चले गए और वहां उन्हें कमल का ड्राइवर खड़ा दिखाई दिया। मायरा महेंद्र और सुनैना को बाय बोलकर ड्राइवर के साथ चली गई। उसके जाने के बाद महेंद्र ने सुनैना से कहा, सुनैना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने मायरा को अपना नेकलेस दे दिया, पर क्यों? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो राहुल के बजाय सिद्धार्थ के साथ ज्यादा खुश रहेगी? इस पर सुनैना ने किचन में हुआ वाकया याद करते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। दरअसल मैंने आज मायरा से बात की थी और उसने कहा कि उसके दिल में कोई नहीं है। और जहाँ तक उस नेकलेस की बात है, तो वो नेकलेस मैंने मायरा को इसीलिए दिया ताकि उसके लिए मेरे मन में जो प्यार है मैं वो उसे दिखा सकूं। महेंद्र सुनैना की बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर के पॉज के बाद सुनैना ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने मायरा के साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैंने उसे कभी वो प्यार नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था, जिसकी वो हकदार थी, और इसीलिए मैं कंपनसेट करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मेरे प्यार जताने के तरीके थोड़े अलग होते हैं, पर मैं समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ जिससे उसे अच्छा महसूस हो। जैसे कभी उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद लेना या फिर उसकी पसंद का खाना बनाना। सुनैना की बातें सुनकर महेंद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वो मन ही मन सोच रहे थे कि सुनैना एक बहुत अच्छी माँ है। तभी सुनैना ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने अक्सर ही मायरा को गलत समझा, और अब अपनी उस गलती को ठीक करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। सुनैना की ये बात सुनकर महेंद्र को भी एहसास हुआ कि उन्होंने मायरा को कितना गलत समझा था। उन्होंने सुनैना से कहा, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकता हूँ। मैं भी मायरा को गलत ही समझता था, लेकिन अब हम दोनों मिलकर उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इससे पहले कि सुनैना और महेंद्र आगे कुछ भी कह पाते, महेंद्र का फोन बजने लगा। महेंद्र ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से विक्रांत की आवाज आई, हेलो मिस्टर चौधरी भाई, मुझे तो लगता है कि हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा। महेंद्र को समझ नहीं आया कि विक्रांत क्या कह रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि राहुल मायरा की तारीफ के इतने पुल बांध चुका है कि अब हम लोग वापस इंडिया आ रहे हैं। जल्द ही एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं और फिर राहुल और मायरा के रिश्ते की बात भी तय कर लेंगे।
विक्रांत की ये बात सुनकर महेंद्र बहुत खुश नजर आने लगे और उन्होंने विक्रांत से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। इतनी बातचीत के बाद विक्रांत ने फोन काट दिया और महेंद्र ने सुनैना को एक खुशखबरी दी। दोनों अपनी बेटी मायरा के लिए बहुत खुश थे। दूसरी तरफ मायरा कमल की भेजी हुई कार में बैठकर उनके घर जा रही थी और रास्ते में ही उसने सिद्धार्थ को फोन लगाया, पर सिद्धार्थ की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा फोन लगाने पर भी सिद्धार्थ ने फोन नहीं उठाया और तीसरी बार में तो उसका फोन ही बंद हो गया। मायरा को यह समझते देर नहीं लगी कि सिद्धार्थ ने उसे बेवकूफ बनाया है। वो खुद से ही बातें करते हुए बोली, इसका मतलब है कि सिद्धार्थ डिनर के लिए नहीं आने वाला। लेकिन फिर मेरे सरप्राइज का क्या होगा? सिद्धार्थ ही तो मेरा सरप्राइज था जो मैं उसके डैड को आज डिनर पर देने वाली थी। अब अगर उन्होंने मुझे सरप्राइज के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मायरा मन ही मन बहुत घबरा रही थी और सोच रही थी कि वो कमल को कैसे फेस करेगी। कुछ ही देर में वो कमल के बंगलों पर पहुंच गई। एक बड़े से गेट से होते हुए कार अंदर जाने लगी और तब मायरा ने देखा कि गेट के दोनों तरफ बहुत ही बड़े 2 लॉन्स थे और वहीं किनारे पर बड़े बड़े अशोक के पेड़ भी लगे हुए थे। मायरा अपने आसपास की खूबसूरती में खो गई थी। उसकी दोनों आंखें हैरानी से फैल गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने आज से पहले इतना आलीशान बंगलो नहीं देखा। अभी मायरा अपने आसपास की शान और शौकत को ही निहार रही थी कि तभी कार रुक गई। मायरा ने विंडो से बाहर देखा तो पाया कि कमल पहले से ही वहां खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। ओ गॉड, प्लीज बचा लेना, बस अंकल मुझसे सरप्राइज के बारे में ना पूछो। यही सोचते हुए मायरा कार से बाहर निकली और कमल के पास चली गई। उसने कमल के पैर छुए और उन्हें ग्रीट किया। कमल मायरा को अपने सामने देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने मायरा को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज तो तुमने मेरे पैर छू लिए बेटा, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना क्योंकि बेटियां पैर नहीं छुआ करती। कमल की बात सुनकर मायरा मुस्कुराने लगी। कमल की ये बात उसके दिल को छू गई थी। कमल ने आगे कहा, सिद्धार्थ मेरा इकलौता बेटा है, मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी की वो कमी पूरी हो गई है। खैर आओ चलो अंदर चले। इतना कहकर कमल मायरा को अपने साथ अंदर लेकर गए। अंदर जाते ही मायरा एक बार फिर हैरान रह गई। लिविंग रूम का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत था। दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी और जगह जगह महंगे डेकोरेटिव पीसेस रखे हुए थे। आसपास की खूबसूरती देखकर मायरा ने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा और आलीशान घर है इनका। कुल मिलाकर ये घर नहीं एक महल है। यहाँ कम से कम 50 कमरे होंगे, लेकिन इस घर में ये अकेले रहते हैं। कमल ने मायरा को सोफे पर बैठने का इशारा किया और वो खुद भी बैठ गए। अभी मायरा कुछ कहती इससे पहले कमल ने ही मायरा से पूछ लिया, मायरा मेरा सरप्राइज कहाँ है? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। इस सवाल पर मायरा खामोश हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कमल को क्या जवाब दे। वो मन ही मन सोचने लगी, कैसे बताऊं इन्हें कि इनके बेटे ने धोखा दिया है मुझे, वो ही तो सरप्राइज था। मायरा अभी जवाब सोच ही रही थी कि तभी लिविंग रूम में एक आवाज गूंज उठी, मायरा का सरप्राइज मैं हूं। यह आवाज सिद्धार्थ की थी। मायरा की परेशानी का हल उसके सामने खड़ा था और कमल तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कैसे रिएक्ट करें। उन्हें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मायरा का सरप्राइज सिद्धार्थ होगा। सिद्धार्थ की आवाज सुनते ही मायरा और कमल ने एक साथ पीछे पलट कर देखा तो वहां पर सिद्धार्थ खड़ा था। 5 साल बाद सिद्धार्थ को यहाँ पर देखकर कमल एकदम शॉक्ड हो गए और अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और हैरान नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ मायरा भी सिद्धार्थ को यहाँ पर देखकर हैरान थी। उसे तो लग रहा था कि सिद्धार्थ ने उसे चकमा दे दिया है और वो आएगा नहीं। सिद्धार्थ को देखकर मायरा के चेहरे पर खुशी आ गई। दूसरी तरफ
कमल रहेजा भी सिद्धार्थ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस तरह अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कहाँ तो ये मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता और आज सीधा घर पर आया है। सिद्धार्थ के बारे में सोचते हुए कमल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सिद्धार्थ ने जब उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो वो उनके पास आया और बोला, आप ज्यादा खुश मत होइए, यहाँ मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही आपके साथ पैचअप करने आया हूँ। किसी गलतफहमी में रहने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैंने मायरा से वादा किया था कि मैं आपके साथ आज डिनर करूंगा, इसीलिए मैं बस मायरा से किया अपना वादा निभाने के लिए आया हूँ, ना कि आपसे मिलने के लिए। इसीलिए किसी भी बात की उम्मीद मुझसे बिल्कुल भी मत रखिएगा। कमल चुपचाप सिद्धार्थ के चेहरे को देख रहे थे। वो जो बोल रहा था उन्हें उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। वो इसी बात को लेकर खुश थे कि उनका बेटा आखिरकार अपने घर वापस आ गया था। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने एक उम्मीद भरी नजर से मायरा की तरफ देखा। एक पल में कमल की आंखें नम हो आईं। इस वक्त उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आंखों ही आंखों में मायरा को धन्यवाद बोल रहे हों। मायरा ने उनके खिले हुए चेहरे को देखा तो मायरा को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उसने एक बेटे को उसके बाप से मिलवा दिया, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इस बहाने से वो कम से कम इन्हें थोड़ी खुशी तो दे पाई। कमल ने मायरा और सिद्धार्थ से अपने आंसू छुपाते हुए जल्दी से अपनी आंखों को साफ किया और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ तक आ गए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज मैंने शेफ से बोलकर बहुत ही अच्छा खाना बनवाया है, तुम लोगों का दिल खुश हो जाएगा खाना खाकर। चलो चलते हैं और खाना खाते हैं। ये बोलकर कमल आगे की तरफ चलने लगे। मायरा और सिद्धार्थ उनके पीछे पीछे चल रहे थे और जैसे ही वो तीनों डाइनिंग चेयर पर बैठ गए वैसे ही इनके आसपास कई शेफ और बटलर तरह तरह की डिश लेकर वहां आने लगे। देखते ही देखते उन्होंने बड़ी सी डाइनिंग टेबल को खाने से भर दिया। डाइनिंग टेबल पर मल्टीनेशनल क्यूजीन और इंडियन मुगलाई डिशेस के साथ साथ अलग अलग तरह के सैलेड भी मौजूद थे। बटलर सबकी प्लेट्स में खाना सर्व कर रहा था। सिद्धार्थ ने बहुत थोड़ा सा खाना अपनी प्लेट में ले रखा था और वो बहुत ही बेमन से खाना खा रहा था। मायरा ने जल्दी से चिकन दो प्याजा को अपनी प्लेट में डाला और खुश होते हुए बोली, सच बताऊं तो मुझे तो ये कॉन्टिनेंटल डिशेस सिर्फ दिखने में ही अच्छी लगती हैं। मेरा तो पेट अपनी इंडियन डिशेस को ही खाकर भरता है। जब तक मैं इन्हें नहीं खा लेती मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता। ये बोलकर मायरा खाना खाने लगी, लेकिन मायरा की बात सुनकर कमल बहुत जोर से हंसे और फिर वो हंसते हुए बोले, तुम्हारी यही सादगी तुम्हारी सबसे बड़ी काबिलियत है, जो दिखाती है कि तुम औरों से बहुत अलग हो। क्योंकि आजकल के लोग अपने आप को हाई फाई दिखाने के लिए, अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन वही चीज करते हैं जो उन्हें लगता है कि ट्रेंड में चल रहा है। मैं तो जब चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सब लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन तुमने बहुत ईमानदारी से बताया कि तुम्हें इंडियन खाना पसंद है। मुझे तुम्हारी बात बहुत ज्यादा पसंद आई बेटा। और नहीं तो क्या, हमें शो ऑफ करने की जरूरत ही क्या है। मुझे जो पसंद होगा मैं तो वही खाऊंगी ना। इससे पहले कि मायरा कुछ और बोलती, अचानक से उसने देखा कमल की शर्ट पर ग्रेवी गिर गई। मायरा ने जल्दी से नैपकिन लिया और धीरे से उस ग्रेवी को साफ कर दिया और फिर से खाना खाने लगी। कमल को मायरा का ये जेस्चर बहुत पसंद आया। उन्होंने धीरे से अपनी नजरें उठाकर मायरा की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। वो मन ही मन सोचने लगे, ये लड़की और इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं और ये कितनी ज्यादा स्वीट है, साथ ही ये लोगों को प्यार और इज्जत भी देती है। जाहिर तौर पर कमल रहेजा मायरा से पूरी तरह इम्प्रेस हो गए थे।